नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, एक नई बेहतरीन सीरीज लेकर के आया हूँ जिसमें कंप्लीट हाफ ईयरली करंट अफेयर्स का डिस्कशन होगा। कुल 4 पार्ट्स रहेंगे। पहले में हम लोग नेशनल न्यूज कवर करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ एंड प्राइजेस, फिर इकोनॉमिक्स एंड गेम्स। कंप्लीट डिस्कशन होगा और ये जान लीजिए कोई वास्ट नहीं है कि कुछ भी बताया जाएगा। टॉप 100 पॉइंट्स जो सेलेक्टेड हैं उनका ही डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा और बहुत कम टाइम में आपको डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसका फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, आज से हम एक नया चैलेंज शुरू कर रहे हैं, 10 days 25 वीडियोस चैलेंज। जैसा कि आपको पता है, कभी कभी कंटिन्यूटी में बहुत दिक्कत आती है। बीच में मैंने दोबारा कंटिन्यू होने का सोचा था, लेकिन तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए डिसकंटिन्यूटी आ गई दोबारा। लेकिन अब हम 10 दिन में 25 इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालेंगे इस चैनल पर, जिसमें 4 तो इसी हाफ ईयरली करंट अफेयर सीरीज के पार्ट्स होंगे, जिसका पार्ट 1 है आज। चलिए बिना वक्त गंवाए आपको लेकर के चलते हैं टॉप नेशनल न्यूज़ पर। आपसे बस एक निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। जब चारों पार्ट इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पर पीडीएफ अपडेट कर दी जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं पीडीएफ पर। दोस्तों, सीधे पीडीएफ पर आ चुके हैं। तो ये देखिए, कुछ हम नेशनल न्यूज़ को सेलेक्ट करके लाए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास हुआ है, भारत और यूएई के मध्य हुआ है। पहला नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और यूएई के बीच कंडक्ट हुआ है। शेंगेन वीज़ा कौन जारी करता है? फ्रांस किसके लिए जारी करता है? जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए जारी करता है। अब देखिए, इस वीज़ा के मिलने के बाद वहाँ पर आप 5 साल तक के लिए एजुकेशन के बाद भी आप वहाँ पर रुक सकते हैं, अपनी जॉब के रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। अब बास्तिल दिवस परेड कहाँ पर होती है? तो यह फ्रांस में ही यह परेड होती है। इस बार चीफ गेस्ट कौन बना था? तो इस बार चीफ गेस्ट बने थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला कोई विदेशी था जिसको वहाँ पर चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। फ्रांस का मेन अवार्ड जो होता है वो भी मोदी जी को मिला है, वो हम लोग प्राइजेस में कवर करेंगे। क्रेच नीति किस राज्य सरकार का है? तो ये हरियाणा का है, पहला राज्य है यह नीति अपनाने वाला। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस कौन है? तो तेंजिंग यांगी। कौन? तेंजिंग यांगी है अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस। दुनिया का अच्छा, चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में उनका नाम हम आपको अवश्य बताएंगे। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ पर बना है? तो कोटा राजस्थान में चंबल नदी के तट पर बना है दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, कोटा राजस्थान चंबल नदी के तट पर। विश्व शहर कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु पहला शहर है। मिशन शक्ति योजना किसकी है? तो मिशन शक्ति स्कूल योजना ओडिशा गवर्नमेंट की है। देश का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट किसका है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्टार्ट किया गया है। अब देखिए, देश का पहला बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर में। भारत का प्रथम गांव माड़ा गांव को डिक्लेयर किया गया है। भारत का प्रथम गांव किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है? बीआरओ के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। माड़ा गांव चमोली उत्तराखंड को भारत का प्रथम गांव डिक्लेयर किया गया है। मैरीटाइम पार्टनरशिप नौसेना अभ्यास, याद रखिएगा, मैरीटाइम पार्टनरशिप नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर स्थापित की गई है? चेन्नई तमिलनाडु। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट है, समझ रहे हैं, चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की गई है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। 23वें एससीओ में अतिथि देश कौन था? पहले तो 23वां एससीओ जो था वो कहाँ पर हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 23वें एससीओ में अतिथि देश कौन सा था? तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के तौर पर बुलाया गया था। इसका आंसर बहुत आसान है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनने वाला है? बिहार में बनना स्टार्ट हुआ है। वन टैप वन ट्री अभियान कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, अभी तक जो पेंटागन था ना, अमेरिका का पेंटागन, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस था, कार्यालय भवन था। अब लेकिन इसका गौरव हमें मिल चुका है, यानी भारत के सूरत डायमंड बोर्स गुजरात को दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का टैग मिल चुका है। खड़ग नदी वैली प्रोजेक्ट किस राज्य की है? तो ओडिशा की है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं।
गंडक नदी लिंक परियोजना किसकी है? तो गंडक नदी लिंक परियोजना बिहार राज्य की है। गंडक गंगा नदी लिंक परियोजना। LIC का पहला CEO और अध्यक्ष कौन है? पहले हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ मोहंती। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी? 127वीं। ये सारी जो रैंक्स वाले क्वेश्चन है ये आपके बैंकिंग एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इस रैंक वाले क्वेश्चन जो है जो 2023 की रैंक्स आई हैं उनकी ही सारे डेटा हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? 80वां। हमारा 57 देशों में हम लोग वीजा फ्री तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं। देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो मध्य प्रदेश में। बोनालू महोत्सव कहाँ होता है? तेलंगाना में बोनालू महोत्सव होता है। अब बताइए सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ? कोड़ाकल गांव, तेलंगाना। 2 IIM वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ के IIM का नाम बताइए। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर शुरू किया गया था? सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तिरुवनंतपुरम, केरल में। तिरुवनंतपुरम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम बताइए। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना कहाँ पर शुरू की गई? केरल। पानी का बजट कहाँ पर लाया गया पहली बार? पानी के लिए स्पेशल बजट, केरल। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ है? झारखंड का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है क्षेत्रफल के हिसाब से। शाखाओं के हिसाब से इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश। सामर्थ्य मिशन कहाँ के मिशन है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना भी लाई गई है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी रही? 67वीं रैंक रही। ऑपरेशन कवच कहाँ शुरू किया गया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए ऑपरेशन कवच के बाद हम लोग मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक 67वीं। ऑपरेशन कवच दिल्ली। मो जंगल जामी योजना ओडिशा की है। छत्तीसगढ़ का पहला रेडियो स्टेशन, डिजिटल रेडियो स्टेशन कौन सा है? तो रेडियो संगवारी। कौन सा? रेडियो संगवारी। सेती नदी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर किस देश के बीच में शुरू की गई है? तो भारत और नेपाल के बीच में। नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर कहाँ पर है? तो ये परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई है? कर्नाटका में। पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? भैया यहाँ पर प्रधानमंत्री हर क्षण बदलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ थे, उनसे पहले वहाँ के इमरान खान थे, अब बन चुके हैं अनवर उल हक काकर। बलूचिस्तान पार्टी के हैं ये, बलूचिस्तान आवामी पार्टी के नेता हैं। इनको वहाँ का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है जब तक कि वहाँ का इलेक्शन ना हो। पार्ट 1 में इतने ही क्वेश्चंस रखे गए हैं, नेशनल न्यूज़ सारी कवर हो गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपसे आज ही मुलाकात होगी, दोपहर 2 या 3 बजे तक वो पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। PDF आपको चारों पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना बहुत ख्याल रखिए और अगले पार्ट का इंतजार करिए।